हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं और कैंडलस्टिक की इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग पिछले टॉपिक में बात कर चुके हैं बियरिश एंगल्फिंग के बारे में, कैसे रेजिस्टेंस लेवल पर अगर वो कोई पैटर्न बनता है तो कैसे क्या होता है, कि वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कि अब चूँकि उसी पैटर्न पे हम लोग आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो हमारा भाव नीचे आ रहा है, तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर कैसे क्या सपोर्ट और कैसे क्या रेजिस्टेंस लेवल पे। जैसा कि हम लोगों ने आज देखा है कि एक सपोर्ट लेवल पर हम लोगों का वहाँ से एक बाईबैक हुआ और उसी बिहार पे वहाँ से हम लोगों का प्राइस भी चढ़ा। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि ठीक है यहाँ से हमारा एक बुलिश व्यू आ जाता है, नहीं। ये तो सिर्फ खाली एक आप रिट्रेसमेंट कह सकते हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग कह लो या फिर कुछ भी किसको अपने अपने नाम से कह सकते हो आके, तो ये वो पार्ट खाली है। चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं। चलिए हम लोग चार्ट पे आ गए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं देखिए, जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ये हमारा जिस पे हमारा पॉइंटर है, तो ये हमारा बियरिश एंगल्फिंग का एक पार्ट है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे बना है और वहां से देखिए थोड़ा सा रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ आया और वापस नीचे आया गया। अब पॉइंट की बात यह है कि अगर हम लोग इसको मार्क कर लें आके, वहां पे देखिए मैंने कल कहा था कि चूंकि एक नीचे के लेवल पे एक सपोर्ट आ रहे हैं तो कॉशियस के साथ ही सेलिंग करना, ये मैंने कल भी कहा था। अब ये सपोर्ट की हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए जिस लेवल से हमारा ऊपर जा रहा था लगातार थोड़ा सा रिट्रेस होके वापस ऊपर हो गया और वहां से देखिए इस लेवल पे जो सपोर्ट है ये रहा। सपोर्ट एक पॉइंट की बात ये है, सपोर्ट कोई एक लाइन नहीं होती, सपोर्ट एक रेंज में दिखाता है। तो हम लोग इसकी एक रेंज बनाते हैं। कैसे देखिए, ये देखिए ये हम लोगों का जो रेंज है ये रहा इस प्रकार का, इन दो लाइनों के बीच में हमारा ये रेंज है। तो ये हमारा एक सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है। अब ये सपोर्ट हमारा कितना रिलायबल है ये बात की बात है। अभी देखिए यहाँ सपोर्ट थोड़ा सा है और देखिए थोड़ा सा हमारा ऊपर गया, हो सकता है कि ये ऊपर जाके रिट्रेस होके वापस नीचे आए, क्योंकि जैसे चोर होता है ना, चोर क्या करता, जहाँ चोरी करता उसके बाद में जरूर देखने आता कि हुआ क्या उसके बाद। तो वही है, और नीचे है ऊपर रिट्रेस होके फिर से। और अगर हम लोग पैटर्न के तौर पे कहा जाए, यही एक तरीका है। अगर कोई एक एक्शन होता है उसके बाद ये रिएक्शन है, उसके बाद वापस नीचे। अगर ये जो लाइन है जब हम लोगों ने ड्रॉ की है इसके नीचे चलना शुरू करता है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा इस रेंज में जब तक रहेगा एक बाइंग जोन में है और इसको ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल ये आ जाता है। वैसे एक एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैंने देखा कि जब भी ब्रेक होता तो फर्स्ट लेवल ब्रेक होता, सेकंड लेवल ब्रेक होता, थर्ड लेवल पे उसे सांस आती है। तो हो सकता है कि मे भी पॉसिबल है कि 18,800 के आसपास का भाव हमें दिखे। ये है अगर हमारा ये कल का लो है ब्रेक करता तो ये। तो जैसा हम लोगों ने टॉपिक में लिखा है कि कैंडलस्टिक की इम्पोर्टेंस के बारे में, तो इम्पोर्टेंस के बारे में तो आपने देख ही लिया क्या कि कहाँ से अगर देखेंगे इसका हाई कितना है हमारा, इसका हाई है हमारा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका हाई जो है वो 19,867 और ये देखिए कहाँ तक नीचे में लो आया कि लो आया है 19,296। अभी ये जो एक्शन हुआ है उसके बाद ये रिएक्शन हुआ है और इसको अगर ब्रेक कर दिया इसने नीचे, तो ये भाव मान के चलेगा मेरे मुताबिक, इसको जो थोड़ा पानी पी के जो सांस लेगा वो 18,800 के आसपास तक का भाव आना चाहिए। ये एक मजबूत बाइंग जोन है। यहाँ से आने के बाद आप एक यहाँ से रिस्क ले सकते हैं
अपना नीचे की 1-2 लेवल के नीचे की पुट बेच कर आके फिलहाल के तौर पे आके इस प्रकार से। तो लेकिन विक्स काफ़ी लो पर है, अप्रॉक्सीमेटली 11 के आसपास है। तो जब विक्स 11 के आसपास है, इसका मतलब ये हुआ, भले ही दिन भर में कितना ही वोल्टाइल क्यों ना हुआ के, लेकिन उसकी रेंज छोटी हो गया के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दूर का कोई भी अगर पुट या कॉल बेचते हैं तो हो सकता है कि वोलेटाइल के हिसाब से भाव ऊपर नीचे हो, लेकिन आपका वो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा अगर हम लोग थोड़ा सा दूर के भाव बेचते हैं। सपोज करिए जैसे कि अगर चल रहा ये भाव, अगर हम लोग 19,000 के आसपास की हम लोग कॉल बेचते हैं, 19,200 मान लीजिए, 19,200 की कॉल हम लोग बेचते हैं, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी की 10 तारीख वाले में भाव नहीं मिलेगा। अगर हम लोग बेचेंगे आके ये, तो लगभग लगभग मान के चलिएगा 19,100 वाली अगर बेच 200 या 200 वाली बेचते हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल से उसका भाव जो है अगर 100 वाली बेचेंगे तो 13-14 रुपए के आसपास का भाव है। तो ठीक है, इट्स ओके है। और अगर हम लोग चूंकि बियरिश मोड में फिलहाल अभी चल रहा है, तो हम लोग कॉल बेच सकते हैं। क्या कॉल बेचेंगे आके नेक्स्ट एक्सपायरी की, तो वो भी लगभग जो है अगर हम लोग बेचेंगे 19,900 के आसपास की, जैसा कि मैंने कल कहा भी था, तो वो लगभग हमारी 24-25 रुपए के आसपास बिकेगी क्या। तो अगर 24-25 में वो बिकती है और नीचे में 12-13 बिकती है, तो 25 और 13 कितने हो जाते हैं, 38 रुपए। तो 38 रुपए का हम लोग प्रीमियम मिला, और जिसमें मुश्किल से 4-5 दिन बीतेंगे और हमारा एटलीस्ट 50% तो डिके हो ही जाएगा। वो एक अलग चीज़ है, प्रॉफिट कितना आएगा कम ज़्यादा वो डजेंट मैटर। हम लोग तो सिर्फ बात करते हैं स्ट्रेटजी की। अपना स्ट्रेटजी रखो आके, बाकी तो प्रॉफिट तो मिलना ना मिलना वो तो जैसे कि गीता में लिखा भी है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल तो ईश्वर खुद ही देगा के, बस कर्म अपना सही से रखो। तो बस यही है। अब हम लोग यहाँ से बहुत सिंपल सा है, अगर हम लोग जैसे भी रिट्रेस हुआ है, ये एक्शन हुआ, ये ऊपर से रिएक्शन हुआ, अब इसके बाद वापस अगर ये भाव ब्रेक करता है, तो मान के चलिएगा कि जो भी हो 2, 4, 5, 6, 8, 10 सेशन में ये 18,800 के आसपास का सपोर्ट लेना चाहिए। कोई भी अगर नीचे के लेवल पर अगर कोई पुट बेचने की इच्छा करती भी है कि भाई कुछ लोग बायज होके कि हाँ नहीं तो बहुत भाव काफी गिर गया है, अब हम इसको पुट बेचते हैं, तो 800 18,800 के नीचे की ही पुट बेचें, भले ही आप कितनी भी दूर की बेचें करके, ये है। और कॉल बेचने के लिए है बहुत सिंपल है क्या, 19,900 कि आप बेच सकते हो आके, जैसे ही हमारा, और एसएल भी भाई 19,900 का ही रहता है। तो अगर थोड़ा जैसे समय बीतेगा तो अपने आप ही डिके की वैल्यू मिल जाएगी आके। तो ये तो हम लोगों का चूंकि पूरे सिनेरियो में है क्या, बहुत सारी चीजों को मैंने देखा, काफी कुछ है क्या, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस का जो उसका कोई जवाब नहीं है। वो अगर आपने सही रीडिंग करना शुरू कर दिया तो काफी अच्छा एडवांटेज मिलेगा, मेरा मानना तो ये है। बाकी ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें हैं, काफी कुछ चीजें टेक्निकल में ऐड ऑन हुई हैं समय के साथ साथ चाहे वो आप इलियट वेब कह लो, डब्ल्यूडी ज्ञान कह लो, या और कुछ भी कह लो, काफी कुछ चीजें हैं। तो ये सब चीजें एक सपोर्टिव टूल्स हैं क्या, ये जो हम लोग के और चीजें फिल्टर करेंगे क्या। लेकिन बेसिकली आपको जो मुझे मेरा मानना है कि कैंडल स्टिक या चार्ट पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर वो आता है तो फिर आप मान के चलिए कि कुछ भी आप करते रहेंगे कि अगर आप वो सब भी देखिए, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंस है। तो मैंने जैसे कहा था कि हाँ कि कैंडल स्टिक की इंपॉर्टेंस के बारे में, तो आप इंपॉर्टेंस तो देख ही रहे हैं। तो नेक्स्ट के लिए क्या है, नेक्स्ट के लिए बस यही है कि जो आज जो कल एक्शन हुआ उसका आज रिएक्शन दिया, अब ये रिएक्शन दिया, रिएक्शन कितना ऊपर जाता है वो एक अलग बात है। अगर इस लाइन को यानी कल की लो को ब्रेक करता है, तो आप मान के चलिएगा कि जो एक रेंज में जब से ही ब्रेक होती है तो हमारा 18,800 के आसपास का सपोर्ट मिलना चाहिए। क्योंकि जब ये सपोर्ट एक बार ब्रेक करता है तो ये एक ब्रेक नहीं होता, तो एक के बाद 2-3 ब्रेक होते हैं, दो तक तो ब्रेक पानी चली आके हो सकता है ये ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक हो जाए, तो मान के चलिए। इसलिए थोड़ा सा कॉशियस के साथ ही, क्योंकि विक्स बहुत कम है, तो जरा सा भी अगर विक्स बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ेंगे, प्रीमियम बढ़ेंगे तो आपके कोई भी एसेट ट्रिगर हो सकता है। इसलिए क्वांटिटी भी हाफ कर दीजिए और थोड़ा सा वेट एंड वॉच।
या तो सपोर्ट के लेवल पे आके आप पुट बेचें, नहीं तो अगर आप कॉल को बेच भी रहे हैं, पुट भी बेच रहे हैं, तो क्वांटिटी हाफ करके आके। वोलेटिलिटी बहुत कम है कि विक्स काफी कम है कि जरा से विक्स बढ़ने पर प्रीमियम बढ़ जाएंगे। ओके, चलिए फिर कल हम लोग इसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं।